मुझे लगता है कि बिग बॉस करना मेरी लाइफ का एक सबसे अच्छा डिसीजन था। मैं सच बताऊँ, मैं पहले भी नर्वस नहीं होती थी, बट क्योंकि वरना बिग बॉस डांटते थे कि अच्छा आपको नॉमिनेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता था। देखो अंकित की आंखों में आंसू ज़रूर आए थे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसकी दोस्त नहीं जीत पाई थी, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि अंकित गुप्ता नहीं रोता है। अर्चना और हम दोनों ऐसे थे, लड़ मर के फिर साथ होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ऐसे ही। मैं इस बारे में क्या कहूँ, मतलब ये वो खुशी है जो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ, जिसे मैं वर्ड्स में रख नहीं सकती हूँ। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा कुछ भी आएगा वो पल, जब दुनिया ऐसे भर भर के मतलब ऐसे प्यार करेगी जनता, और जनता की जान बोला गया। मतलब मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ, और कि जनता मुझसे कनेक्ट कर पाई और इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। टोटली चेंज्ड माई लाइफ। मुझे लगता है कि बिग बॉस करना मेरी लाइफ का एक सबसे अच्छा डिसीजन था, जिसकी वजह से आज सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। तो मेरी लाइफ में आई थिंक जो एक नई जर्नी की शुरुआत हुई और जो धमाकेदार शुरुआत हुई है, वो बिग बॉस करने से ही हुई है आई गेस। एंड पूरी तरह से ये डिसीजन ने मेरा लाइफ बदल दिया है। मैं सच बताऊँ, मैं पहले भी नर्वस नहीं होती थी, बट क्योंकि वरना बिग बॉस डांटते थे कि अच्छा आपको नॉमिनेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता था। देखो नर्वस मैं कभी भी नहीं हुई थी नॉमिनेशन से, लेकिन क्योंकि जो लास्ट का 1 मंथ था वो टाइम था जब सब उस टाइम पर आ गए थे कि अब सबकी जीत है, कि ये वो टाइम है जब एक्सटेंड हुआ है शो, और प्लस अब आप जीत चुके हो ऑलरेडी, ये आपका एक्सटेंडेड टाइम है। इसमें मैं वही चाह रही थी कि जहाँ मुझे बहुत ज़रूरत है मैं वहाँ बोलूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि यार अब दूसरों को भी मौका दूँ। जस्ट किडिंग। बट हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इसलिए सलमान सर ने मुझे काफ़ी समझाया था एंड एवरीथिंग, तो मैंने उनकी बातों पे अमल किया कि ज़रूरी नहीं आपको हर मुद्दे में घुसना या व्हाटएवर। तो बहुत ही शांत माइंड से और उनकी बातों को दिमाग मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने सारे स्टेप्स उठाए, एंड इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी देन। पापा ने टेक्स्ट किया, बेटा इतना स्ट्रांग कब से बन गए आप, कैसे बन गए? और क्योंकि उन लोगों को मेरी इस लाइफ का पता ही नहीं है, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। तो डेफिनेटली मम्मी पापा के लिए भी था कि भाई बच्ची मतलब कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि हमारे बच्चे इस फील्ड में और इतना आगे तक जाएंगे ऐसे करके। एज इन सिर्फ इकलौती मैं ही हूँ उनके इस फील्ड में, तो उनके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा है, एंड दे आर वेरी प्राउड पेरेंट्स नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अगर अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस करवा सकती हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत और खुशी का दिन होगा। यह पार्टी का माहौल हमेशा फ़न होता है, सब ने चिल किया, पार्टी की, मस्ती, इंजॉय, डांस, एवरीथिंग वाज देयर, और सब ने काफ़ी इंजॉय किया। पार्टी में तो मस्त वाइब होती है, वही था। हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग देखे मैंने, तो आई वाज लाइक वाओ, ऐसा ऐसा दिन आ गया क्या, आज हम ऐसे वाली पार्टी में आ रहे हैं जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। सो ऑफ कोर्स इट वाज न्यू फॉर मी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि यार आज यहाँ मतलब इस चाहे भले ही शुरुआत है, बट शुरुआत तो हुई है। मैं सच बताऊँ, अभी तक मेरी इस बारे में कोई किसी से कुछ बात नहीं हुई है। सब बातें जैसे आप लोग सुन रहे हैं वैसे मैं भी सुन रही हूँ, और इस बारे में कुछ डिस्कशन या कुछ भी ऐसा कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं तो खुद वेट कर रही हूँ, हो जाए यार जल्दी से, आई एम जस्ट वेटिंग। हाँ हाँ, अभी मुंबई में ही हूँ, और बस जगह ढूंढ रही हूँ। ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास गाड़ी है, सिर्फ एक फ़ोन है और मैं हूँ, और आप सब लोगों के पास मैं आ जाती हूँ बस जैसे तैसे मैनेज करके। तो मैं एक्चुअली पहले मुंबई रहती थी, लेकिन अभी एक्चुअली वाइब थोड़ा डिफरेंट है। कुछ एक्चुअली कुछ नया सा और अलग सा लग रहा है। मैं सच बताऊँ, बिग बॉस से बाहर आने के बाद से ही मुझे कुछ अलग और नया लग रहा है, बट यूज़ टू हो जाऊँगी सब चीज़ों की। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, मुंबई इज़ ब्यूटीफुल। अभी नहीं देखा, बट मैं देखूँगी। मैंने डेफिनेटली प्रोमो देखा था, एंड इट्स ब्यूटीफुल। कुछ अलग, काफ़ी टाइम बाद मुझे लग रहा है कुछ अलग मिला है, कि ऐसे म्यूज़िकल एंड द वाइब, कूल वाइब और अलग कॉन्सेप्ट। आई रियली लव्ड इट, और स्पेशली तीनों एक्टर्स, दे लाइक ये तीनों, द गर्ल एंड बोथ द बॉयज़, दे आर डूइंग ग्रेट। और अंकित का भी एक अलग सा लुक देखने को मिला है, बिल्कुल जो लास्ट कैरेक्टर ही वॉज प्लेइंग उससे डिफरेंट है। तो आई लव्ड हिज लुक, एंड द प्रोमो वॉज रियली नाइस, एंड आई थिंक all credit goes to the whole team and everybody, but yes, Sargun ma'am and Ravi sir,
दे आर अमेजिंग एट देयर वर्क एंड आई एम श्योर जैसे उडारियाँ हिट गया था वैसे ही अब ये जुनूनियत को भी उसी मुकाम पर लेकर जाएंगे बिकॉज आई ट्रस्ट देम अ लॉट कि वो अपना हार्ड वर्क और इतने पैशनेट हैं वो दैट लेकर तो जाएंगे. तो यस, गुड लक टू ऑल ऑफ देम. इक्वेशन सेम है, दोस्ती है हमारी एंड वी आर लाइक फैमिली एंड बेस्ट बडीज़. सेम इक्वेशन है एंड आई थिंक खुश हैं हम इसी इक्वेशन में और इसमें कुछ जब जहाँ पर हम खुश हैं वहाँ पर अभी बदलाव क्यों करने हैं. सो वी आर हैप्पी लाइक दिस एंड अंकित की आंखों में आंसू ज़रूर आए थे. ऑफ कोर्स थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसकी दोस्त नहीं जीत पाई थी, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि अंकित गुप्ता नहीं रोता है तो मेरे लिए भी शॉकिंग था, बट ठीक है, एक्सप्रेस किया मैटर्स. वो भी प्रियंकित शिपर है इसलिए तो देखो किसी के बोलने या किसी मतलब आई मीन सोसाइटी प्रेशर या किसी के बोलने से देखो कोई बदलाव आएगा नहीं. आएगा वो हम दोनों की मर्ज़ी से ही आएगा. लेकिन हम दोनों की मर्ज़ी अभी ये है कि भाई वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, वी बोथ आर बिज़ी और काम करना है पहले एंड वी आर हैप्पी लाइक दिस. कुछ सोचा नहीं है इस बारे में तो मैं कैसे बोल दूँ. इट्स लाइक वी आर हैप्पी. बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी. आप एज अ पर्सन कैसे हो और आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाए हो, क्योंकि उनकी जीतना उनके हाथों में या उधर टीम के हाथों में नहीं था. उनकी जीत जनता के हाथों में थी और जनता ने एट द एंड उन्हें इतना प्यार दिया है तो डेफिनेटली जनता उतना कनेक्ट कर पाई है MC स्टैन से. और अगर इतना कनेक्ट कर पाई है इसीलिए ट्रॉफी उनके हाथ में दी है तो टोटली मेरी तरफ से मुझे लगता है फिर डिज़र्विंग है, क्योंकि एट द एंड आप जनता से इतना प्यार बटोर पाए हो ना, तभी ट्रॉफी आपके हाथ में है. बाकी डिज़र्विंग अगर वो बात करें, हाँ ठीक है, मैंने और शिव ने बहुत अपना 110% शो को दिया, लेकिन जीत और हार में से कोई एक ही जीतने वाला है और हार जीत तो लगी रहती है. आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी. अर्चना और हम दोनों ऐसे थे, लड़ मर के फिर साथ होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ऐसे ही कि ये ऐसे ही है. और जो मस्ती की बात कर रहे हो तो राजीव ही इज़ सो फनी. मैं तो कह रही थी कि अगर 16वें सीज़न में राजीव, मैं और अर्चना एक साथ होते ना तो मतलब ये अब भी सुपर डुपर हिट था. अगर सुपर हिट था ये बाद में तो सुपर डुपर हिट हो जाता, क्योंकि आई वॉज़ लाफिंग सो मच कि अगर मेरी अर्चना से लड़ाई होती तो मैं राजीव के पास जाती, राजीव से अगर अनबन होती तो मैं अर्चना के पास जाती और मेरी हंसी तो बंद ही नहीं होती, मेरा फुल ऑन फ़ायदा होता. तो यस, राजीव बहुत हंसा रहा था, दैट्स व्हाई वी वर लाफिंग एंड हैविंग फन. एक्चुअली मेरी ज़्यादा बातचीत उधर तब हो भी नहीं पाई थी क्योंकि बहुत मैं आप लोगों के साथ ही ज़्यादा थी. फिर जब तक गई थी तब तक ऑलमोस्ट मतलब मैं भी जल्दी निकल गई थी, उस बीच में सबसे मिल रही थी तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई. बट इट वाज लाइक वही जो उस टाइम पर जो उन्होंने मेरे लिए कहा था और जो मेरी जर्नी थी उनके साथ भी इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी थी. उन्होंने मुझे एक बोलते हैं ना कि मतलब बड़े की तरह समझाया है, सही राह दिखाई है, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ सब मुझे बताया गया है. तो आई एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम कि यार उन्होंने, सलमान खान, उन्होंने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, मुझे समझाया है, जो भी है चीज़ें, हर चीज़ हुई है. एंड देन उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड्स कहे तो शायद कहीं ना कहीं मैं जो उन्होंने मुझे समझाना चाहा वो मैं समझी भी, उस चीज़ पे अमल भी किया. तो शायद इसीलिए उनका शायद दिल भी जीत पाई कि उन्होंने ये कहा कि मेरी नज़र में असली विनर यही है. तो मेरे लिए यही बहुत मैटर करता है. सब ख़त्म हो गया है एंड सी हर किसी के लाइफ में ऐसे आता रहता है, बट ठीक है, इतनी सी चीज़ों से हम डर नहीं जाते हैं. आप रो सकते हो, टूट जाते हो कई बार, बट देन टूट के गिर के उठना भी आप ही का काम है, वो आप ही के हाथों में है. तो वही मैंने किया, थोड़ा सा टूट गई थी लेकिन देन आई वाज बैक और बहुत ही अच्छे से मैंने अपने आप को संभाल लिया था. मैंने सोच लिया था कि मुझे परवाह ही नहीं करनी है किसी की, एंड आई वांट बी जस्ट लाइक चलते जाना है मुझे.